नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के विशाल एजुकेशन सिस्टम की, जो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम सरकार के उन इनोवेटिव प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इस बदलाव की कह सकते हैं कि नींव रख रहे हैं। तो चलिए इस बहुत बड़े एफर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले इस चुनौती के स्केल को समझना जरूरी है। सोचिए जरा, 25 करोड़ स्टूडेंट्स, ये सवाल अपने आप में कितना बड़ा है। भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक है और इसे मॉडर्नाइज करना वाकई कोई आसान काम नहीं है। अब इतने बड़े बदलावों के पीछे जाहिर है एक सोची समझी रणनीति होती है। ये सब कुछ एक फाउंडेशनल पॉलिसी मतलब एक मुख्य नीति से शुरू होता है जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा तय करती है। तो जब हम कहते हैं शिक्षा में नवाचार, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी पढ़ाने के नए तरीकों और पॉलिसी में सुधार का एक कॉम्बिनेशन है जिसका एक ही लक्ष्य है, स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। इस पूरे बदलाव का जो मास्टर ब्लूप्रिंट है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। ये पॉलिसी जो रटने वाली पढ़ाई है ना, उसे आगे बढ़कर एक ऐसे सिस्टम की बात करती है जो होलिस्टिक हो, एक्सपीरियंशियल हो और साथ ही डिजिटल लर्निंग को पूरी तरह से अपनाए। चलिए अब उन खास सरकारी प्रोग्राम्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल NEP 2020 की इस बड़ी सोच को जमीन पर उतारने के लिए किया जा रहा है। ये सरकार के कह लीजिए इनोवेशन टूल किट हैं। इसकी शुरुआत होती है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से। ये एक तरह से सीधी पाइपलाइन बनाता है। मतलब पहला कदम है स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां बच्चों में प्रैक्टिकल लर्निंग और क्यूरियोसिटी जगाई जाती है। और फिर दूसरा कदम है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो उन्हीं क्रिएटिव आइडियाज को असल स्टार्टअप्स में बदलने में मदद करते हैं। देखिए, किसी भी एजुकेशन रिफॉर्म की कामयाबी तो टीचर्स पर ही निर्भर करती है और यहाँ एक दो तरफा नजरिया अपनाया गया है। एक तरफ समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ निष्ठा कार्यक्रम के जरिए टीचर्स को पढ़ाने के नए और असरदार तरीकों की ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, निष्ठा कार्यक्रम की स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इससे पता चलता है कि इस पूरी प्रोसेस में टीचर्स के डेवलपमेंट को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिन्हें देश भर में एजुकेशन कंटेंट को हर किसी तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ सरकार की दोहरी रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ है स्वयं, जो एक ऑनलाइन MOOCs प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ कोई भी मुफ्त में क्वालिटी कोर्स कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट है। और दूसरी तरफ है स्वयं प्रभा, जो DTH चैनलों का एक समूह है और ये उन स्टूडेंट्स तक पहुँचता है जिनके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और ये मल्टी मोड अप्रोच यहीं खत्म नहीं होता। दीक्षा और PM ई-विद्या इसे और भी आगे ले जाते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर किताबों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप एक्स्ट्रा डिजिटल कंटेंट देख सकते हैं। वहीं PM ई-विद्या टीवी, रेडियो और पॉडकास्ट जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि शिक्षा किसी भी हालत में हर बच्चे तक पहुंचे। तो सवाल उठता है कि ये सभी अलग अलग डिजिटल इनिशिएटिव्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। यहीं पर NDER का रोल आता है। इसे एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए जो ये पक्का करता है कि सभी प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें, जिससे एक यूनिफाइड डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम बन सके। ठीक है, तो हमने योजनाओं और टूल्स को तो समझ लिया, पर अब ये देखना जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है। इन प्रोग्राम्स का असल में क्या असर हुआ है और अभी भी क्या रुकावटें हैं। देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ ये सच है कि डिजिटल एजुकेशन तक पहुंच बढ़ी है और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिला है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड मतलब इंटरनेट की पहुंच में जो असमानता है, टीचर्स की ट्रेनिंग और अच्छी क्वालिटी वाले कंटेंट की उपलब्धता जैसी बड़ी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और इस विजन को पूरी तरह से हकीकत में कैसे बदला जाए? चलिए आगे की राह पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ने के लिए 3 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ हैं। पहला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच हो। दूसरा, टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग करते रहना। और तीसरा, इनोवेशन को स्पीड देने के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देना।
और ये बात इस पूरी पहल के कोर आइडिया को बहुत अच्छे से बताती है। लक्ष्य सिर्फ शिक्षा नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए बराबर और क्वालिटी एजुकेशन है, और इसका रास्ता इनोवेशन से होकर ही जाता है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। हमारे पास योजनाएं बहुत बड़ी हैं और टूल्स भी काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन असली चुनौती ये है कि क्या जमीन पर उनका इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही तेजी और असर के साथ हो पाएगा जितनी बड़ी हमारी महत्वाकांक्षा है।